Hello everyone. In this video we will discuss class 10 poem Dust of Snow and its poet is Robert Frost. This is very important poem and very small poem also. इसकी इम्पोर्टेंस पोएटिक वर्ड में बहुत ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अगर पॉपुलैरिटी मिली है तो वो डस्ट ऑफ स्नो की वजह से मिली है। पहले वो एक अननोन पोइट रहे हैं। डस्ट ऑफ स्नो की पब्लिशिंग के बाद उन्होंने बहुत सारे प्राइजेस को विन किया और इवन 4 पल्टीजर प्राइजेस के वो जो है उन्होंने वोन किए। तो ही वॉज फेमस बिकॉज ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ओनली। तो इसको रीड करते हैं। अब देखिए इसके अंदर कि सबसे इसमें 4 चीज़ों का जो इसमें मेंशन किए गए हैं पोएम के अंदर। एक तो है हेमलॉक ट्री, ये हेमलॉक ट्री है और ये जो है इसकी ब्रांच है। तो होता क्या है, इसकी ब्रांच पर एक क्रो बैठा हुआ है, कौवा, और इसके जो विंग्स हैं, विंग्स के ऊपर स्नो है, बर्फ़ है, बर्फ़ के पार्टिकल्स हैं। इसीलिए इस पोएम का नाम डस्ट ऑफ स्नो भी है कि बर्फ़ के कण। इन बर्फ़ के कणों का जो उसके विंग्स पर हैं वो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं पोइट के लिए, जो कि इस हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। तो जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट का खुद का ये अपना एक्सपीरियंस है कि क्योंकि ये डस्ट ऑफ पार्टिकल्स जैसे ही पोइट के ऊपर फॉल होते हैं, जब वो शेकिंग करता है, इसको हिलाता है पंखों को, तो उसके मूड में बहुत बड़ा चेंज आता है। उसका जो मूड था वो बहुत ही सैड मूड था और ये जो है बहुत ही हैप्पी मूड में जो है वो बन जाता है। उसका हैप्पी मूड हो जाता है और उसका हैप्पी मूड होने के बाद उसकी लाइफ के अंदर, उसके जो डे के अंदर काफ़ी बदलाव आता है कि वो एक्टिविटी उसकी लाइफ के अंदर आ जाती हैं। तो आप सारा सब कुछ इस एक वीडियो को देख कर ही पोएम के बारे में सीख जाएंगे। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की आप पिक्चर देख रहे हैं। ये जो है एक अमेरिकन पोइट थे और 1874 में इनका जो है बर्थ हुआ था। 1963 में ये डाइड हुए थे। डस्ट ऑफ स्नो। नाउ रीड द पोएम। इसमें देखिए आप, बिल्कुल छोटी सी पोएम है, 2 स्टैंजेस के अंदर ये कंप्लीट हो जाती है, जिसमें फर्स्ट स्टैंजा के अंदर पोइट का जो मूड दिखाया गया है कि वो बहुत ही सैड मूड में है और सेकंड स्टैंजे के अंदर जो पोइट का मूड है वो हो जाता है बहुत ही हैप्पी, बहुत खुश हो जाता है। तो ऐसा क्या हुआ? सिर्फ डस्ट ऑफ स्नो की वजह से हुआ, यानी कि जो बर्फ़ के कण हैं उसकी वजह से उनका मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। यानी कि हमारी लाइफ के अंदर स्मॉल इंसिडेंट हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट डालते हैं कि हमारा मूड चेंज हो जाता है। तो लेट्स रीड द पोएम। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, द वे अ क्रो, वो तरीका जब कौवे ने, क्रो ने, सुक डाउन ऑन मी, गिराया नीचे मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, किसको गिराया? बर्फ के कणों को, फ्रॉम से, हेमलॉक ट्री से, मतलब हेमलॉक के पेड़ से, दतूरे के पेड़ से, जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो को गिराया। हैज़ गिवन माई हार्ट, सेकेंड स्टैंडर्ड में कहता है कि मेरे दिल में, मेरे जो हार्ट है मेरा, उसने दे दिया ए चेंज ऑफ मूड, मूड में बदलाव। तो मेरा मूड यानी कि चेंज हो गया। अब देखना, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में कितना सैड मूड में है, जैसे ही उसने गिराया उसका जो मूड में बदलाव आ गया, यानी हैप्पी हो गया उसका मूड। एंड सेव्ड, और बचा लिया, सम पार्ट, कुछ हिस्सा, ऑफ अ डे, दिन का, आई हैड रूड, जिसको वेस्ट करने से मुझे पछतावा होता, रूड होता है पछताना। तो ऐसा अगर ऐसे ही सैड मूड में रहता सारा दिन तो मेरा सारा दिन वेस्ट हो जाना था। चलो, जो वेस्ट हुआ हुआ, बाकी हिस्सा मेरा बच गया डस्ट ऑफ स्नो की वजह से। तो कितनी छोटी सी पोएम है ये, लेकिन इसमें सिंबल्स यूज़ हैं। हर एक जो यहाँ पर स्मॉल भी चीज़ें उन्होंने यूज़ करी हैं, क्रो को यूज़ किया है, ट्री को यूज़ किया है, डस्ट ऑफ स्नो को यूज़ किया है, तो सभी सिंबल की फॉर्म में उन्होंने यूज़ किया है। और मतलब कितना छोटा सा इंसिडेंट हमारी लाइफ में चेंज ला देता है, ये दिखाने की कोशिश की है। तो पहले वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। सुक डाउन मीन्स नीचे गिराना, डस्ट ऑफ स्नो बर्फ़ के कण, रूड मीन्स रिग्रेटेड पछताना, इनर्शिया इनएक्टिविटी जड़ता, बेरेथ नीचे, अवेकनिंग जागृति, और हेमलॉक ट्री होता है दतूरे का पेड़। तो अब सबसे पहले जो उन्होंने सिंबल्स जो यूज़ किए हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। बता देते हैं आपको कि 4 सिंबल हैं यहाँ पर। एक हेमलॉक का जो ट्री है, बहुत पॉइजनस ट्री होता है, जहरीला पेड़ होता है ये, उसको सिंबल की फॉर्म में यूज़ किया गया है। क्रो को, कौवे को किया गया है डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के पार्टिकल्स को, और शेकिंग ऑफ डस्ट, और बर्फ़ का जो शेकिंग है, हिला के नीचे गिराना, वो भी एक सिंबल है यहाँ पर।
तो सबसे पहले हेमलॉक ट्री किस चीज़ का सिंबल है? हेमलॉक ट्री ने पोइट्स को ने जो है उसको सिंबल लिया है सैड माइंड का, उदासी भरे दिमाग का। ये देखो, ये पॉइजनस ट्री होता है और एक इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो हेमलॉक का जो ट्री है वो एक जहरीला पेड़ है। वैसे ही जैसे कि हम जो उदासी भरा अगर दिमाग किसी के पास हो तो वो भी हमारे लिए एक जहर का काम करता है, यानी कि हम जो जहर दिया जो ख़त्म कर देता है इंसान की बॉडी को, वैसे ही उदासी भरा दिमाग भी ख़त्म कर देता है। इसलिए उसने इसका कंपैरिजन जो है, जो सिंबल प्रतीक उसने यूज़ किया है हेमलॉक ट्री को, एक सैड माइंड से जो है उसका कंपेयर किया है। दूसरा क्रो, क्रो होता है इल ओमन का साइन, अपशगुन का जो है ये प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर जो क्रो को देते हैं हमारे मन में बहुत उदासी उदासी भरे विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने इसको सिंबल लिया है सैड थॉट्स का, उदासी भरे विचारों का। तीसरा जो सिंबल है यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं यहाँ पे जो गिर रहे हैं, यानी कि जो ऐसा सीजन है जहाँ पर स्नो फॉलिंग हो रही है, ऐसा एरिया है वो, तो उसको जो सिंबल लिया गया है इनर्शिया का सिंबल। जो डस्ट ऑफ स्नो है जो पोइम, तो वो जो है इनर्शिया का सिंबल है, जड़ता का सिंबल है। यानी कि जैसे ये स्नो के पार्टिकल्स क्रो के विंग्स पर हैं, वैसे ही जो सैड थॉट्स है वो पोइट के माइंड के ऊपर सेटल्ड है, बैठे हुए हैं, सेम वैसे ही। तो इसलिए इनर्शिया होता है जड़ता, कि उसी के ऊपर जो सेटल्ड हो जाना, बैठ जाना, वो निकल ही नहीं रहे हैं उसके माइंड से ये सैड थॉट्स। जैसे कि क्रो के ऊपर जो है स्नो पड़ी हुई है, सेटल्ड है, सेम वैसे ही। तो उन्होंने इसलिए सिंबल लिया है इनर्शिया का। लास्ट सिंबल उन्होंने यूज़ किया है शेकिंग ऑफ डस्ट। तो जो जैसे ही क्रो हिलाता है अपने विंग्स को, तो ये जो डस्ट है वो नीचे गिरती है पोइट के ऊपर, और उसमें एक न्यू अवेकनिंग, एक नई जागृति, उसकी हलचल से, स्नो की हलचल से जैसे ही वो गिरती है पोइट के ऊपर, तो एकदम से वो जाग जाता है, उसके सैड थॉट्स ख़त्म हो जाते हैं और वो अपने काम के लिए, एक्शन के लिए चल पड़ता है। यानी कि एक एक्टिविटी उसके अंदर आ जाती है, और जिससे उसका मूड कैसा हो गया, हैप्पी मूड, यानी कि सैड मूड से हैप्पी मूड हो जाता है उसका, और वो अपने एक्शन के लिए रेडी है अब। तो ये सब कुछ है इसके अंदर, ये सिंबल्स हैं, हाईली सिंबॉलिकल पोइम है। ये सब कुछ हमने समरी में भी इसके अंदर लिख देना है कि किस टाइप की पोइम है ये। इट इज़ हाईली सिंबॉलिकल पोइम, ये बहुत ही सिंबॉलिकल पोइम है, प्रतीकात्मक पोइम है। द पोइट वॉज स्टैंडिंग, पोइट खड़ा था, स्टैंडिंग मीन्स होता है खड़े होना, बेनेथ अ हेमलॉक ट्री, नीचे हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़ा था। ही वॉज वेरी सैड, और जब वो खड़ा था, ही वॉज वह था बहुत ज़्यादा सैड, उदास था। द क्रो वॉज सिटिंग, और जो कौवा था वो बैठा हुआ था। ऑन ए ब्रांच ऑफ ए ट्री, जैसे कि हमने फर्स्ट पिक्चर में भी देखा है कि कौवा बैठा हुआ था ब्रांच के ऊपर, शाखा के ऊपर पेड़ की। इट सुक ऑफ सम डस्ट ऑफ स्नो, उसने हिलाया कुछ डस्ट ऑफ स्नो को, जो बर्फ़ के पार्टिकल्स थे उनको, ऑन हिम, उसके ऊपर, और जो है इट चेंज द मूड ऑफ द पोइट, और इससे बदलाव हो गया, चेंज हो गया पोइट के मूड के अंदर, जब उसका सैड मूड हैप्पी में चेंज हो गया। द हेमलॉक ट्री इज ए सिंबल ऑफ पोइट सैड माइंड, हेमलॉक जो ट्री है वो सिंबल है, प्रतीक है पोइट के सैड माइंड का, उदासी भरे दिमाग का। क्रो इज ए सिंबल ऑफ सैड थॉट्स, कौवा जो है उदासी भरे विचारों का सिंबल है यहाँ पर। द डस्ट ऑफ स्नो, और जो बर्फ के पार्टिकल है वो सिंबल है इनर्शिया के, जड़ता के। और क्रो का जो शेकिंग ऑफ है, क्रो का जो हिला के गिराना है डस्ट को, वो सिंबल है एक न्यू अवेकनिंग, एक नई जागृति का। इट एंडेड ऑल हिज रिग्रेट्स, इससे एंड हो जाता है, अंत हो जाता है उसके सभी पश्चाताप का। एंड सेव्ड हिज डे, और इससे वो बचा लिया उसने अपने सारे दिन को। तो यानी कि सिर्फ एक स्मॉल इंसिडेंट से ही उसके मूड में चेंज होने की वजह, मूड में चेंज आया, और जिससे उसका सारा दिन बच गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आई होप कि आपको समझ आई होगी पोएम।